बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड आइडिया चैनल पे आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त, चिकन का गोश्त, पालक और चिकन। उसके लिए मैं सबसे पहले प्याज काट रही हूँ। प्याज के लिए आपको एक टिप है कि प्याज को जब भी काटे इस रुख पे काटे, यहाँ इस रुख पे, इस साइड पे लंबाई में ना काटें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको इस तरह से काटेंगे तो आपका प्याज जो है वो जल्दी गलेगा, लेकिन इस तरह काटने से वो थोड़ा सा टाइम लेता है। इस रुख पे हमेशा काटेंगे तो वो आपका प्याज जो है जल्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा मसाले के अंदर। यहाँ प्याज फ्राई होने पर मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। सबसे पहले तो इसको फ्राई कर लूंगी हल्का सा। साथ ही मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। चलिए, यहाँ आपकी मर्जी है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इस तरह से पहले गोश्त को फ्राई कर लें फिर बनाए, और दूसरा तरीका ये है कि आप चिकन के अंदर लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको रख दें। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसको भून के फिर उसके अंदर पालक शामिल करके दम लगा दें। लेकिन पालक को आप पहले इस तरह, अगर वो फ्रोज़न है तो उसको डिफ्रोज कर लें अलग से। तो दूसरा तरीका ये है कि चिकन को पहले इस तरह से आप हल्का फ्राई करें। पहले लहसुन प्याज, तो पहले प्याज, उसके बाद फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के। दो तरीके हैं इसके बनाने के, दोनों मैंने आपको बता दी। यहाँ अलग से मैंने दूसरी तरफ फ्रोज़न पालक ली है और उसको खोलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है फ्राई पैन में डाल के। तो इसके अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच ऑयल के और इसको चूल्हे पर रख दूँगी। मेरे पास यहाँ पर छोटे पत्तों वाली पालक है। अगर आपके पास बिल्कुल पिसी हुई पालक दूसरी है तो उसका तरीका भी यही है, लेकिन अगर फ्रेश पालक बनानी है तो उसको आप इस तरह अलग से ना करें, उसको गैस की मसाला भून के अंदर डाल दें। ये इसकी वजह से इसको हल्का हल्का मैश कर लिया। इस तरह इसके वो जो रेशे रेशे पत्ते सारे खत्म हो जाएंगे। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। मसाले डालने से पहले मैं इसके अंदर हल्का सा पानी डालूंगी ताकि एकदम से मिर्च जो है वो नीचे लगे ना। मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर पेस्ट। आपकी मर्जी है, आप टमाटर फ्रेश डालने हैं तो टमाटर डाल लें। नमक हस्बे जायका। नमक का इसमें आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि पालक के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि नमक तेज होने का डर होता है, तो इस वजह से आप पहले थोड़ा नमक डालें, बाद में फिर देख लें, चख के दोबारा अगर जरूरत हो तो दोबारा डाल दें जब दम लगाने लगे। यहाँ आ गई मिर्च, हल्दी, अच्छा जी, ये आधा चम्मच एक मसाला है जो मैं घर में स्पेशल बनाती हूँ। ये किसी भी गोश्त की डिश में अगर डाल दिया जाए तो इसका आधा चम्मच ही बहुत होता है खुशबू के लिए। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे देग में खाना बना हुआ है। मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है। मैं किसी दिन अलग से इस मसाले की वीडियो बना के लगाऊंगी। तो ये मसाला मैं किस तरह बनाती हूँ, किन चीज़ों से बनाती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू इसको डालते ही आनी शुरू हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा दूंगी ताकि अगर चिकन में कोई कसर रह गई है, अगर वो कहीं से कच्चा है तो वो पक जाए। क्योंकि पानी खुश्क हो गया है, मैं इसकी थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी भुनाई और कर लूंगी। चिकन पहले फ्राई किया था लेकिन फिर भी थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो इसकी स्मेल जो
कोई अगर थोड़ी बहुत रह गई हो तो वो भी खत्म हो जाती है। और दूसरा, खाने का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। हर खाने के जायके पे डिपेंड करता है आपकी भुनाई। जितना अच्छा भुना जाएगा गोश्त को या चिकन को, उतना अच्छा ही जायका आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर पालक डाल दूँगी। पालक के साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगी। तो इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसको दम पे लगा दिया जाएगा कुछ देर के लिए। चूल्हा हल्का करके मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिया। दम लग चुका है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से ऑयल उसने छोड़ दिया हुआ है अपना। पालक चिकन हुआ है, तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये फ्रोजन पालक और चिकन का तरीका था। पालक और चिकन हमारा तैयार है। मुझे दे यहाँ इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरे खानों में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।